प्रणाम। मेरा नाम हर्ष जोशी है और मैं विक्रमशिला इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश का छात्र हूँ। आज मैं आपके समक्ष पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम पर कुछ विशेष तथ्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम या पारितंत्र एक ऐसा क्रियाशील अवयव है जिसके अंतर्गत किसी भी इन्वायरमेंट के क्रिया करने वाले अवयव सम्मिलित होते हैं। जो इकोसिस्टम है वो उसके अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इकोलॉजी ओइकोस और लोगोस शब्द से बना है। ओइकोस का मतलब होता है अध्ययन, ओइकोस का मतलब होता है एनवायरनमेंट या हैबिटेट, और ओइकोस का मतलब होता है अध्ययन। तो किसी भी हैबिटेट का अध्ययन करते हैं हम इकोलॉजी के अंतर्गत। अब हम आते हैं यूनिट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की सबसे बड़ी जो यूनिट है वो बायोस्फीयर है, और बायोस्फीयर को भी हम काफी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि इसका अध्ययन इजी हो सके। सबसे पहले अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पे। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के अंतर्गत जो सबसे बड़ा यूनिट है हमारा बायोस्फीयर, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। सबसे पहले लिथोस्फीयर की बात करते हैं। लिथ का मतलब होता है चट्टान। तो जितने भी धरती पे जो भी पार्ट है वो हम लिथोस्फीयर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। उसमें हमारे रहने वाले फ्लोरा और फौना सम्मिलित हैं। अब हम आते हैं हाइड्रोस्फीयर पे। हाइड्रो से जैसे कि हमें विदित हो रहा है कि पानी, तो हम जितना भी वाटर एरिया है उसका अध्ययन करते हैं। उसमें आती है हमारी फिशेज, उसके अंतर्गत जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स etc। नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंतर्गत हम वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। इसमें हमारी अलग अलग लेयर्स होती हैं, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के 2 मेन पार्ट्स हैं, पहला नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम। तो नेचुरल इकोसिस्टम के अंतर्गत तो हमारा आ जाता है बायोस्फीयर, और जो मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम है उसके अंतर्गत मानव का हस्तक्षेप निहित होता है। उसमें मानव अपनी बुद्धि, अपनी टेक्नोलॉजी से इकोसिस्टम क्रिएट करता है और उसका संचालन करता है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम के फंक्शंस। तो फंक्शंस, सबसे पहले कोई भी प्लांट है वो फूड बनाएगा। नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जो नेक्स्ट कंज्यूमर है तो वो उसको कंज्यूम करेगा, और उसके बाद वो उसको एक्सक्रीट करेगा, और अगेन प्लांट्स को वो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और उससे वो फूड बनाएगा। उसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो कंपोनेंट्स में 2 ही कंपोनेंट्स हैं, एक है बायोटिक और एक है एबायोटिक। तो सबसे पहले हम एबायोटिक पे आते हैं। एबायोटिक वो हैं जो अजीवित कायक हैं। अजीवित में आते हैं जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सॉइल हो गए, फॉस्फोरस हो गया। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं इकोसिस्टम के, वो सारे की एबायोटिक है। नेक्स्ट है बायोटिक। बायोटिक में आ जाते हैं फ्लोरा एंड फौना, सब कुछ। तो जो भी जीवित है वो बायोटिक के अंतर्गत आएगा, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट, अब हम आते हैं प्रोड्यूसर्स पे। ये लेवल्स हैं इकोसिस्टम की। सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो कि फूड को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे प्लांट्स हो गया हमारा इकोसिस्टम में। दूसरा हमारा हाइड्रोस्फीयर में जैसे हो गए फाइटोप्लैंक्टन्स, इस प्रकार से। नेक्स्ट है कंज्यूमर्स। पहले आएगा प्रोड्यूसर्स, सेकंड है कंज्यूमर। कंज्यूमर के भी 3 लेवल्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा सेकेंडरी कंज्यूमर एंड थर्ड है टर्शरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे पहले तो आता है कंज्यूमर। क्या होता है कंज्यूमर? वो जो कि प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाए गए फूड को ग्रहण करते हैं, वो होते हैं प्रोड्यूसर्स। अब आता है प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स में हर्बीवोरस एनिमल्स आते हैं जो कि शाकाहारी हैं, जैसे कि गाय हो गई, गोट हो गई, बकरी। ये सभी डायरेक्ट हमारे प्लांट से
जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट आते हैं मांसाहारी, या हम ओमनीवोरस बोल सकते हैं। ओमनीवोरस वो होते हैं जो कि हमारे जो फर्स्ट लेवल है प्राइमरी कंज्यूमर, उन पे फीड करते हैं, जैसे कि फॉक्स हो गया, ग्रास ऊपर हो गया, इस प्रकार से। तो ये लोग क्या होता है, हमारा जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे भी फूड लेते हैं, बट हमारे जो प्राइमरी कंज्यूमर हैं उनको भी खाते हैं। नेक्स्ट आ गए हमारे कार्निवोरस, ये टोटल मांसाहारी होते हैं। ये आगे की सभी ट्रॉफिक लेवल पे फीड करते हैं, जैसे लॉयन, टाइगर एटसेट्रा। नेक्स्ट आते हैं डिकम्पोजर्स, ये लास्ट है ट्रॉफिक लेवल में। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, देन कंज्यूमर्स। कंज्यूमर में भी हमने पढ़ा तीन, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। नाउ वी कम टू द डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स वो प्राणी होते हैं या वो तत्व होते हैं जो कि हमारे कंज्यूमर को, जब हमारे कंज्यूमर डेड हो जाते हैं या वो हम अपना एक्सक्रीट करते हैं, तो उसको उस पे फीड करते हैं। इसमें आते हैं हमारे स्कैवेंजर्स या अर्थवॉर्म। नेक्स्ट है अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर यानी जल का इकोसिस्टम। मैं उसके एग्जांपल से बताऊंगा। एग्जांपल से जैसे सबसे पहले आता है फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत ही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये फूड को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट आता है जूप्लैंक्टन्स। जूप्लैंक्टन्स जो है वो फाइटोप्लैंक्टन्स पे फीड करते हैं। और उसके बाद आते हैं स्मॉल फिशेस, देन लार्ज फिशेस। इस तरह से हमारा हाइड्रोस्फीयर का इकोसिस्टम होता है। अब हम आते हैं इकोसिस्टम ऑफ फॉरेस्ट पे। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ेंगे। सो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। द फर्स्ट इज मॉनसून फॉरेस्ट। तो मॉनसून फॉरेस्ट में एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ पे मिनिमम 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है या उससे अधिक होती है। तो जहाँ भी जिस भी एरिया में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी वो एवरग्रीन फॉरेस्ट कहलाएंगे। इन फॉरेस्ट के जो पेड़ होते हैं वो सदाबहार होते हैं और वो अब साल में कभी भी अपनी पत्तियां नहीं गिराते। नेक्स्ट है डेसिडियस फॉरेस्ट। तो डेसिडियस फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ पे 100 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है। इनके पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो साल में एक बार अपने पत्तों को गिराते हैं। और नेक्स्ट है हमारा ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ये वो पेड़ होते हैं जो जहाँ पे मिनिमम 75 to 100 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है। और ये इनके पेड़ साल में काफी देर तक अपने पत्तों को गिराते हैं और काफी कम समय तक इनके पत्ते हरे भरे रहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं फूड चेन पे। सो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ फूड चेन्स। फर्स्ट इज पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन में द फर्स्ट इज प्रेडेटर फूड चेन। प्रेडेटर फूड चेन में हमारा जो स्टार्टिंग होती है वो प्रोड्यूसर से होती है और लास्ट एंड होती है कार्निवोरस एनिमल्स यानी टर्सरी कंज्यूमर्स पे। इसमें हमारा डिकम्पोजर्स नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारा पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन में हमारा हायर ट्रॉफिक लेवल से लोअर ट्रॉफिक लेवल जाता है। जैसे जो बिग ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे वो डेड हो जाते हैं तो इन पर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं। तो इस तरह से बड़े से छोटे क्रम में चलता है। नेक्स्ट है हमारा सैप्रोफाइटिक फूड चेन। सैप्रोफाइटिक फूड चेन में डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से जो हमारा डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है वो डिकम्पोजर्स के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है। नेक्स्ट है फूड वेब। फूड वेब में जैसे कि फूड चेन में हमारी एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से होता है, वैसे ही फूड वेब में कई सारी फूड चेन सम्मिलित होती हैं। यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म कईयों को खाता है। फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म को, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हटा दे तो पूरी फूड चेन प्रभावित हो जाती है। और अगर फूड वेब में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को हटाएं तो हमारे फूड वेब पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोमास। बायोमास क्या होता है? बायोमास किसी भी एरिया का जो फ्रेश मीट होता है उसे हम, उसका जो वेट होता है उसे हम बायोमास कहते हैं। थैंक यू।